तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th के लिए। यहां पर हम लोग 7.1 के सारे क्वेश्चंस टारगेट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहां पर, इसका गिवन एंड टू प्रूफ भी मैंने उतार लिया है यहां पे। ठीक है, फिगर, गिवन एंड टू प्रूफ सब आपके सामने है। रिकमेंडेशन अभी भी रहेगी कि बुक से क्वेश्चन पढ़ें, तो वो ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ये जो AC आपके पास है और AD है, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। उसके साथ साथ एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। क्वेश्चन में बोला गया था कि AB, ये जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि दो भाग में डिवाइड करती है, इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 यहां पर इक्वल आ चुके हैं। प्रूफ मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप सभी लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एक तो होता है SSS, यानी कि जब तीन साइड एक ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तीन साइड दूसरे ट्राइंगल से, वो SSS होता है। उसके बाद SAS आता है, यानी कि दो साइड और उनके बीच का जो एंगल होता है कॉमन, वो एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्विवेलेंट होता है। ऐसी मैं बात करता हूं AAS के बारे में। तो AAS का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर दो एंगल एक ट्राइंगल के और एक साइड उसी ट्राइंगल की इक्वल हो जाएंगी, दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल से। ऐसी ही यहां पर ASA आता है। तो देखिए, बात दोनों की सेम है, बट मान लीजिए अगर दो एंगल हैं, उनके बीच में साइड आ रही है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए, और अगर वो साइड बीच में नहीं आ रही है तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मैं बता दूंगा क्वेश्चन करते टाइम कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हम कब करते हैं। उसके बाद एक आती है RHS। तो RHS तो सबको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, जहां पर 90 डिग्री का जिक्र हो और हाइपोटेनियस का जिक्र हो। ये चीजें जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की यहां पर बात नहीं होती है। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो भैया दो ट्राइंगल मैंने चूज कर लिए हैं जो मुझे लेने हैं। अब देखिए, ये ABC में क्या है भाई, AC और AD ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर आप गिवन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद AB और AB ये दोनों आपको इक्वल दिखाई दिए हैं। भाई AB जो है ये इस ट्राइंगल में भी है, AB आपकी इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो ये दोनों जगह है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कॉमन। भाई दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है वाली साइड। और उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 ये भी इक्वल है, तो ये वाली बात भी हमको गिवन दी हुई थी। तो अब इससे हुआ क्या, तो ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD से। रीजन देखिए, पता लगाता हूं। अब देखिए, यहां पर दो साइड्स हैं और एक यहां पे एंगल है, तो दो साइड और एक एंगल जब होता है तो थ्योरम कौन सी रहती है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल हम अप्लाई करते हैं, वो होता है हमारा SAS। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं SAS। अब उसी के साथ साथ यहां पूछ रहा था कि भाई BC और BD इक्वल है, तो उसका रीजन रहता है CPCT। अब सवाल यह है कि CPCT असल में होता क्या है। देखिए, तो CPCT की आपको फुल फॉर्म बताता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए लिखना तो आपको CPCT ही है, फुल फॉर्म मैंने आपको नॉलेज के लिए आपकी बता दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो ट्राइंगल अगर आपके इक्वल हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट अगर आपने उनको प्रूफ किया हुआ है, तो उनकी बाकी अन्य साइड्स एंड अन्य एंगल भी इक्वल होंगे। तो हर केस में आप रीजन CPCT लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है मेरे सामने। तो हमेशा की एक शर्त है कि भैया क्वेश्चन आपको सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बुक से पढ़ो और समझो क्या लिखा है, उसके बाद ही आप यहां पर वीडियो ओपन करके समझ लेना। तो देखिए, कुछ बातें गिवन थी जो कि मैंने लिख ली हैं और फिगर में भी मार्क कर ली हैं ताकि कोई कंफ्यूजन
अराइज ना हो। उसके बाद जो दो एंगल थे वो भी मैंने गिवन लिख लिए हैं और फिगर में भी मार्क कर लिया है उनको। अब तीन बातें मुझे प्रूव करनी है। एक है एबीडी, यानी कि ये वाला एक ट्राइंगल हो गया एबीडी, इसको मुझे प्रूव करना है इस वाले ट्राइंगल के। देखते हैं कैसे ये कामकाज हो सकता है। तो पहले सॉल्यूशन करता हूं मैं। तो ये दो ट्राइंगल ही ले लेता हूं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी। तो ये दो ट्राइंगल मैंने लिए हैं आपके सामने। अब यहां पर क्या है कि भाई एडी और बीसी आपस में इक्वल है, ये बात गिवन थी। उसके बाद एंगल डीएबी और एंगल सीबीए ये भी दोनों इक्वल हैं, बातें गिवन थी। आप खुद देखिए दोनों बातें गिवन थी आपको ऑलरेडी। उसके बाद ये जो AB आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ी सी डार्क कर दी है मैंने, तो AB यहां पर AB के इक्वलेंट होगी, तो ये बात कॉमन है। कॉमन यूं है कि भाई जो AB है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और AB आपकी इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, इसलिए कॉमन है ये। तो यहां पर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल BAC के। रीजन देखिए यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, अब आप खुद देखिए, दो यहां पे साइड्स हैं, एक एंगल है। जब दो साइड्स और एक एंगल होता है तो हम SSS का यूज यहां पे करते हैं, तो वही कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है भाई BD को, ये वाला जो BD है देखिए, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, और उसके बाद ये जो AC है वो ये दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है जिसको ऊपर ही मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो आप सभी जानते हैं जब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके अन्य पार्ट अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। उसका रीजन CPCT रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया था उसके बारे में। आगे की बात करता हूं। अब ये जो एंगल है ABD यानी कि ABD ये वाला एंगल, सिर्फ इतना सा, ये वाला जो एक एंगल है इस ट्राइंगल का, उसको मुझे इक्वल दिखाना होगा इस वाले एंगल के, यानी कि BAC के, ये वाले एंगल के। ठीक है, उम्मीद करता हूं फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के अंदर है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर है। अपना थोड़ा सा आप IQ लगाएंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पर ये भी CPCT से इक्वल आ गया है। तो यानी कि जब एक बार कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है तो उसके जितने भी पार्ट हैं वो सब CPCT से इक्वल आ जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में ये सीखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग। अब देखिए आपको यहां पर इसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ये कह रहा है AD एंड BC। आप देखिए यहां पर AD आपके पास ये हो गया, BC आपके पास ये हो गया। दे बोथ आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखिए इक्वल परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि ये और ये यहां पर इक्वल होंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप गिवन में ये वाली बात लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको कह रहा है CD बाइसेक्ट करती है AB को। ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल भाग में बांट रही है। तो टू प्रूफ में क्या आ गया, AO इक्वल टू OB। ये बात आपको यहां पर प्रूफ करनी है। ये थोड़ा सा साइड में हो गया है, AO इक्वल टू OB, ये बात आपको यहां पे प्रूफ करनी है। आइए सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका यहां पे। तो भाई दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं में ही कुछ ना कुछ काम हमको करना है। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। तो ये दो ट्राइंगल हमको यहां पे मिले हैं। अब मैं थोड़ा सा नाम वगैरह लिख लेता हूं, एंगल 1 2 और ये हो गए 3 और 4। तो अब यहां पर देखिए AD जो है वो BC के इक्वल है। भाई ये बात आपको गिवन मिली थी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। चैप्टर 6 की सारी वीडियोस में मैंने ये वर्टिकली अपोजिट सिखा रखा है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री ईच। तो दोनों ही, अब देखिए क्वेश्चन ने कहा था ये इक्वल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए यहां से ये 90 डिग्री आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं दिया था, ये मुझे अपनी समझ से समझना था। तो अब यहां पर जो BOC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका AOD के। इसका रीजन अब देखिए मैं बताता हूं। अब देखिए ये एक एंगल हुआ, ये भी एक एंगल हुआ। अगर जो साइड ये बीच वाली आती तो हम यहां पर ASA का प्रयोग करते,
मैंने कहा था ना कि ये दो एंगल दे रखे हैं, अगर साइड बीच वाली आती इन दोनों एंगल के तो हम ASA का प्रयोग करते, ठीक। और अब यहां पर क्या है कि दो एंगल है लेकिन साइड देखिए बीच में नहीं आ रही है। अगर साइड बीच में आती है तो ASA का प्रयोग कीजिए, अगर साइड बीच में नहीं आती तो AAS का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर साइड बीच में नहीं है, देखिए दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो यहां पर आप AAS का प्रयोग करेंगे, कंफ्यूज मत होना कोई भी। और उसके बाद ये जो AO इक्वल टू OB है, ये CPCT से सबको पता है इक्वलेंट अपने आप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आई होगी। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन इसको यहां चलने से पहले हम क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। तो भाई L और M दो पैरेलल लाइन है, तो भाई ये लाइन L है, ये M है, एंड दे बोथ आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं और इनको इंटरसेक्ट किया है PNQ ने। तो दोनों ही लाइन को दो लाइन ने PNQ ने इंटरसेक्ट कर दिया है। PNQ ये भी आपस में पैरेलल है, ये मजे की बात रही। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई ये जो ABC आपका बना है ये वाला, इसको और इस वाले को, यानी कि ये दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आइए देखते हैं, वैसे मैंने लिखा है टू प्रूफ में, देख सकते हैं आप। ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है मुझे CDA के, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, तो ये दो टाइप के मैंने ट्राइंगल उठाए हैं यहां पर। तो मैं जरा एंगल के नाम लिख लेता हूं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई एंगल 1 तो आपका होगा इक्वल एंगल 4 के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन चैप्टर 6 की वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, जब भी आपको Z बनता दिखे तो आप समझ लीजिएगा वो चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हो सकती है। उसके बाद एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर भी आपको Z बनता नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, मैं जिस तरीके से पेन चला रहा हूं। उसके बाद AC और AC दोनों यहां पर इक्वल है, कॉमन है, यानी कि भाई जो AC है वो इस वाले ट्राइंगल में भी है और जो ये AC है ये इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो एक साइड दोनों ट्राइंगल में जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोल देते हैं। उसके बाद ट्राइंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के। अब देखिए रीजन यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए अगर मैं ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेता हूं और यहां पर मैंने इन दो एंगल्स को चुना था, भाई अपनी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिखाने के लिए दो एंगल मैंने चुने थे, साइड देखिए बीच की ली थी। तो जब भी मैं साइड बीच की लेता हूं तो ASA की बात करता हूं, और अगर साइड बीच की ना होती तो मैं AAS यहां पर लिखता। यही सिंपल सा लॉजिक है इन दोनों के बीच में, तो बहुत ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन टारगेट करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज इट इज। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वही कॉन्सेप्ट, भाई हमको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, तो मेरे साथ पढ़ते हैं। भाई लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A की, तो देखिए इससे क्या हुआ, ये जो L लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर आपको बाय एनी चांस गिवन लिखना है तो यहां पर आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। यह बात आपको क्वेश्चन ने चिल्लाकर बताई है कि लाइन L ये आपकी एंगल A को दो इक्वल भाग में काट रही है। उसके बाद देखते हैं BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। तो देखिए जो एंगल P एंड एंगल Q है, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए यहां पर इन लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसलिए इनको परपेंडिकुलर बोला गया है। अब आपको कुछ बातें प्रूफ करनी है। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे APB एंड AQB, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। देखते हैं ये कामकाज कैसे हो सकता है। तो इसको मैं एंगल 3 एंड 4 लिख लेता हूं यहां पर। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, तो दो टाइप के मैंने ट्राइंगल यहां पर लिए हैं।
अब यहां पर देखिए भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये बात आपको गिवन नजर आई थी। ऐसी ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये 90 डिग्री ईच है क्योंकि भाई परपेंडिकुलर था और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। और उसके बाद ये जो AB है वो AB भाई आपस में अपने तो इक्वल रह ही सकती है, कॉमन है। अब कॉमन यूं है साहब, ये जो लाइन AB आप देख रहे हैं ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है। दो ट्रायंगल में अगर कोई चीज सेम आती है तो उसको कॉमन बोल दिया जाता है। तो यहां से क्या होगा, APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AQB के। अब सवाल है इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नजर में आएगा, ठीक है। तो खैर अब मैं बताता हूं इसके बारे में। अब यहां पर देखिए 90 डिग्री जब भी आपको दिख जाता है तो समझ लेना एक बार RHS का कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई करना। भाई ये जो RHS है तो इसमें R का मतलब तो हो गया राइट एंगल, ठीक है ना, जो भी कोई 90 डिग्री होगा। तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास 90 डिग्री तो है, ये बात बिल्कुल तय हो गई। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस देखिए ये होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने। अब आप देखते हैं यहां पर तो जो AB थी आप देखिए 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है और यहां से भी 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है। तो क्या मैं AB को हाइपोटेनियस नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस भी है और इसके अलावा कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अब देखिए साइड हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास एक कोई भी साइड आ जाती तो ये पक्का RHS ही होता, लेकिन अब साइड हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कॉन्ग्रुएंसी में एंगल है, तो यहां पर RHS ये नहीं होगा। तो भाई ये चेक करने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया था, तो यहां पर RHS नहीं आ सकता है। अब बचेगा हमारे पास या तो AAS या फिर SAS, ठीक है। तो AAS और ASA ये वाला, क्योंकि साइड तो हमारे पास एक ही है, दो नहीं है, दो होती तो यही लगता, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें देखना है भाई साइड अगर बीच में आती है तो ASA लगेगा। देखिए दो एंगल आपके पास ये हैं तो साइड बीच में तो नहीं आ रही, साइड में ही आ रही है, इसलिए आप क्या लगाने वाले हैं, AAS ही लगाने वाले हैं। ये कहानी जो मैंने गढ़ी है, बच्चों को इन तीन कॉन्सेप्ट में काफी हद तक प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने 2 मिनट लगाकर ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की थोड़ी सी कोशिश करी है। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे कह रहा है BP एंड BQ को भी आपको इक्वल दिखाना है। तो अभी सबको पता है वो काम CPCT से आपका इजीली हो सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके पार्ट्स भी आपको इक्वल देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्क्रीनशॉट आप यहीं से ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो आपके सामने 6th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्किंग मैंने पहले से कर रखी है इसमें, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है नहीं कि जो पढ़ा जाए इसको, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। प्रूफ क्या करना है मुझको वो भी मैंने देख लिया है कि भाई BC को DE के मुझे इक्वल दिखाना है। अब देखिए बच्चों को इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आता ट्राइंगल असल में लिया कौन सा जाए, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, BC करना है। देखिए ये है ना BC, तो BC बेस पर ये ट्राइंगल है पूरा, ये आपका ABC। तो सबसे पहले तो एक ये ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ABC, एंड दूसरे ट्राइंगल देखिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है, DE। तो DE आपके पास यहां पर है ये वाला। अब देखिए इस बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये DAE, तो इसको लीजिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में पता लगाते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल हमको यहां पर टारगेट करने हैं। ये उनके बेस ही दे रखे हैं बेसिकली, ओके। तो आगे चलता हूं मैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि भाई AB जो है वो AD के इक्वल दे रखा है, बात गिवन है, आपको फिगर में भी दिखाई दे रही होगी। भाई एक डंडा एक डंडे के इक्वल है, और ऐसी ही ये जो AC है वो AE के इक्वल है, ये वाली बात भी गिवन थी। अगेन आपको ये डंडे दिख रहे होंगे इनके। तो एक तो ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन। उसके अलावा देखिए मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास एंगल 1 एंड एंगल 2 गिवन था, ठीक है, लेकिन ये मेरे यूज के नहीं है।
आप देखिए जो मेरा जो ट्राइंगल था एबीई, उसमें एंगल 2+3 आ रहे हैं दोनों। और ऐसी अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूं एडीई, उसमें ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। अब यहां से मुझे एक बात मालूम पड़ी, ये जो 3 है ना, देखिए दोनों में कॉमन है। 3 जो एंगल है आपका वो दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ द साइड्स। तो इस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो मैंने 1 और 2 में एंगल 3 को ऐड कर दिया है। तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन गया है? एंगल EAD, एंगल EAD बन गया है। ऐसी एंगल 2 प्लस 3 हमारा क्या बन गया है? BAC बन गया है। तो जो कि हो गई है इक्वेशन 3। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो ये जो ट्राइंगल था आपका ABC, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है आपका DAE के। अब रीजन भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। भाई देखिए दो साइड्स हैं सिंपल और एक एंगल है, तो यानी कि SAS का यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके बाद BC इक्वल टू DE आप सभी जानते हैं, CPCT से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन था इसका, उम्मीद करता हूं काफी हद तक आसान भी लग गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और काफी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन कैसे टारगेट किया जाता है। अब यहां पर मैं सॉल्यूशन की आपसे बात करता हूं। देखिए प्रूव आपको सिंपल सी बात है DAP, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ये, और ऐसी ही एक ये वाला ट्राइंगल आपको यहां पर कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो फटाफट से लिखता हूं, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, तो दो ट्राइंगल का मैंने यहां पे यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल दे रखा है, ये बात गिवन थी, बिल्कुल क्वेश्चन में ही दे रखी है बात ये। उसके अलावा क्वेश्चन में एक लाइन थी कि भाई पहली लाइन में ही है कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। अब मिड पॉइंट है तो यानी कि AP और BP दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट जो एक लाइन को दो इक्वल भाग में काट देगा। तो यहां से AP और PB दोनों इक्वल हैं, मैं इसको गिवन लिख सकता हूं और इक्वेशन भी आप यहां पर मान लीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए, अच्छा अगर मैं बात करता हूं आपसे ADP के बारे में पूरा, तो इसमें एंगल ये पूरा है ना, मुझे ये वाला एंगल पूरा चाहिए होगा। ऐसी ही अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो मुझे ये वाला एंगल पूरा चाहिए होगा। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने 3 को ऐड किया था ना, एंगल 3 को, ऐसी ही यहां पर दोनों जगह मैं एंगल 5 ऐड करने वाला हूं। अब देखिए गिवन मुझे क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन है बट मेरे यूज का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, एंगल 5 को ऐड ऑन कर दिया। तो इससे क्या होगा भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 5 मेरा क्या बन गया, एंगल APD बन गया, एंगल APD बन गया। अब वो इक्वल है मेरे 4 एंड 5 के, जो कि 4 एंड 5 क्या हुआ, 4 एंड 5 को प्लस करूंगा, एंगल BPE मेरा बनकर आ जाएगा, BPNE। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो यहां से क्या हुआ कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया EPB के, और इसका रीजन मैं आप सभी को बताऊंगा। अब देखिए यहां पर दो टाइप के एंगल्स हैं और एक साइड है। अब बस आप ये पता लगा लो कि वो साइड उन दोनों एंगल के बीच में आ रही है तो ASA होगा, नहीं आ रही है तो AAS होगा। अब आप देखिए ये दो आपके पास एंगल्स हैं, तो देखिए साइड बिल्कुल बीच की ही आ रही है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ASA लिखेंगे। उसके बाद ये सभी को पता है भाई AD जो है वो BE के इक्वल हो जाएगा, इसका रीजन CPCT कहलाया जाएगा। ये सभी के लिए ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, आप सभी के सामने है। हमेशा की तरह क्वेश्चन जरूर पढ़ना है भाई, इन अ राइट ट्राइंगल ABC। तो भाई जो ABC आपको दिखाई दे रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपको बोल रखा है कि M एक मिड पॉइंट है AB की, तो AB की मिड पॉइंट M है, यानी कि BM और AM यहां पर आपका इक्वल हो चुका है।
तो ये बातें गिवन है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको। कह रहा है सी को एम से ज्वाइन कर रखा है, डी तक प्रोड्यूस किया है और डीएम और सीएम भी इक्वल है। ठीक है, ये मैंने पहले से यहां पर प्लॉट कर रखा है। प्रूव आपको ये 4 बातें करनी है। आइए लाइन से फटाफट इनको हम टारगेट करते हैं। सबसे पहले ये जो एएमसी है ये वाला ट्राइंगल और बीएमडी है ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये एंड ये, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा मैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो ये 2 ट्राइंगल मैंने लिए हैं यहां पर। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखिएगा क्या करता हूं। तो सबसे पहले ये जो DM है वो इक्वल हो जाएगा MC के, भाई ये वाली बात आपको गिवन थी। उसके बाद AM इक्वल हो जाएगा BM के, क्योंकि भाई M जो था वो मिड पॉइंट था ऑफ AB, तो मिड पॉइंट था तो इक्वल ही बनाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर एकदम। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, भाई इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, इसको एंगल 2 ले लेता हूं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहां देख सकते हैं कि AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD के बाय SAS। भाई 2 साइड है, एक एंगल है, SAS ही बनती है। ठीक है ना, तो 2 साइड यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये दोनों वर्टिकली से इक्वल। तो यहां पर SAS से पहला पोर्शन मैंने आपका कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल कर दिया है। अब उसके अलावा देखिए क्या है यहां पे। अब आप क्या कर लीजिए भाई, AC जो है वो BD के इक्वल है, ऐसा CPCT से प्रूफ कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये बात आप प्रूफ कर लीजिए। अब यूं मान लीजिए भाई, अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा पैरेलल भी बना ही लीजिए आप, कोई इसमें दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है, बिल्कुल पैरेलल आप इनको ले सकते हैं। तो सिंस एक लैंग्वेज लिखेंगे, AC पैरेलल BD एंड BC एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। तो भाई AC और BD जो हैं वो आपस में पैरेलल, भाई देखिए इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, सब CPCT से हो जाएगा काम। तो प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट मत करना, बिल्कुल गुड टू गो है, ये कोई टेंशन यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है BC। तो यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल DBC है और ये एंगल ACB है, ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन वही कोइंटीरियर एंगल, ये आपका 180 डिग्री के इक्वल है। अब ये जो ACB है भाई आप खुद देखिए, ये वाला ये ACB यही तो है, ये आपको 90 डिग्री का दिया है। तो ये 90 इधर प्लस में, उधर माइनस में जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 180 में से 90 माइनस करोगे 90 ही हो गया। तो लीजिए यहां से आपका ये सेकंड वाला भी जो है बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो आपको DBC 90 प्रूव करना था, जो कि आप बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद देखिए थर्ड वाला आपसे क्या कहता है, कह रहा है जो DBC है उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ACB के। आइए बात करते हैं। तो भाई ये आपका ये पूरा सैंडविच टाइप का देख रहे हैं ना आप, ये वाली चीज, ये और इस वाली चीज को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं इस काम को। थर्ड, तो इन ट्राइंगल भाई जो आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं उन्हीं में ही हम बातें करेंगे। इन ट्राइंगल DBC एंड ACB, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल मैं आपसे ले रहा हूं। फिगर लीजिए, अब बिल्कुल फ्रेम के अंदर है, यहां पर देखने में रिलेट करने में काफी आसानी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो यहां पर क्या था कि भाई BC और BC ये आपस में इक्वल है भाई, कॉमन, और एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। रीजन 90 डिग्री ईच, या भाई देखिए ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था, एक गिवन था, एक हमने निकाल लिया था। ठीक है ना, तो भाई जब आप ये सैंडविच ले रहे हैं तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। BC आप देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, इसलिए कॉमन है। और AC एंड BD ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ये ले सकते हैं आप, या प्रूव्ड अबव आप ऐसा कर सकते हैं। AC इक्वल टू हो गया BD, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसकी जगह प्रूव्ड अबव भी लिखेंगे तो भी आपका काम बिल्कुल चलेगा। तो यहां से क्या हुआ, DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ACB के। रीजन यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं, अब देखिए अगेन 2 साइड और एक एंगल है, तो यानी कि SAS होगा।
अब एस होगा तो ये जो डायगनल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो ये मेरी इक्वल हो जाएंगी भाई। ए बी जो है वो इक्वल हो गई है सी डी के, तो ये रीजन CPCT आ जाएगा यहां से। अब आप मुझे बताइए कि भाई जो पूरी साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनकी आधी भी तो आपस में इक्वल होंगी, तो हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। अब चौथी बात आपको क्या प्रूफ करनी है, अब देखिए उसमें यह लिखा है कि भाई CM को हाफ AB के इक्वल रखना है, तो हाफ AB मेरा आ चुका है। अब ये देखना है भाई CD का आधा क्या होता है। अब आप खुद देखिए पूरा CD है तो इसको दो भाग में बांटा गया है, तो इसका आधा ये CM ही तो होगा भाई, आधा भाग ये है आधा भाग ये है, तो इसके हाफ की जगह भाई हाफ ऑफ CD मैं CM भी तो लिख सकता हूं, तो बस इसकी जगह आप डायरेक्ट अगर वैल्यू लिख दें तो ये लीजिए, ये वाली बात भी आपकी हेंस प्रूव्ड हो चुकी है यहां से। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये बस 1 2 3 4 पार्ट शायद मिसिंग होंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपके फ्रेम के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है, 2 या 3 बार इस वीडियो को या सिर्फ इस सॉल्यूशन को देख लेना, तुम्हारा काम इजीली बन जाएगा। ज्योमेट्री ऐसी ही होती है, प्रैक्टिस का खेल होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।